प्रथम प्रश्न के लिए बड़े आनंद के साथ आवाज लगा रहे हैं मित्रों श्रीमान मुकेश कुमार जी पाटोदी परिवार को कि वो आए और पूज्यपाद के श्री चरणों में अपनी जिज्ञासा को रखें, ताकि उस जिज्ञासा के समाधान के साथ हम इस सत्र को आगे लेकर के चलें। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि सामूहिक परिवार को चलाने के लिए बड़ों का कर्तव्य क्या होना चाहिए और बड़ों का कर्तव्य छोटों के प्रति क्या होना चाहिए? महाराज जी, इसका जरा समाधान कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बार चाहूँगा कि मुकेश भाई का आप लोग करतल ध्वनि से सत्कार करें। और सत्कार इसलिए है कि आज के इस बदले हुए बल्कि बिगड़े हुए परिवेश में भी वे पूरे परिवार को संयुक्त रूप से लेकर के चल रहे हैं। आपने पूछा है एक संयुक्त परिवार के संचालनार्थ हमें क्या करना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, 2 गुण सभी में होना चाहिए, चाहे बड़े हो या छोटे। वह है सहिष्णुता और उदारता। सहिष्णुता अर्थात एक दूसरे के प्रति हम एक दूसरे की कमजोरियों को, दोषों को, दुर्बलताओं को सहने की क्षमता रखें। और उदारता अर्थात एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित रहें। अगर ये 2 बातें परिवार के सदस्यों में हों तो कभी भी परिवार में किसी भी प्रकार की खींचातानी नहीं हो सकती। अब रहा सवाल, आपने पूछा बड़ों का छोटों के प्रति और छोटों का बड़ों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि बड़ों को छोटों का पूरा ध्यान रखना चाहिए और छोटों को बड़ों का मान रखना चाहिए। जिस घर में बड़े छोटों का ध्यान रखे और छोटे बड़ों का मान करे, उस घर में हमेशा शान रहेगी। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। संक्षेप में मैं यही कहूँगा, और ये सूत्र हर किसी को लेकर के चलना चाहिए। ध्यान और मान में ही हमारे जीवन की शान है और यही हम सबका मूल गान है। हाँ, बोलिए। कामिनी पाटोदी इंदौर। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान शिखर चंद जी, रविंद्र कुमार जी अलिया, जो हमारे ट्रस्टी हैं गुणायतन के, वे तैयार रहेंगे। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कोई हमें कभी क्रोध में आकर या बहस में या हंसी में ही कुछ बोल देता है, तो वो बात तो 10 सेकंड की होती है, लेकिन कभी कभी हम उसके पीछे 10 घंटे या 10 दिन भी हमारा मन दुखी करते हैं, जिससे सामने वाले के प्रति हमारे मन में कड़वाहट तो आती ही है और हमारा मन भी बिना वजह दुखी होता है। तो हम ऐसा क्या करें कि कोई कुछ नेगेटिव बोले तो उसको एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल सके, और पॉजिटिव बोले तो उसे उसी तरीके से लेकर खुद में सुधार ला सके। सामने वाला बोलता है इसलिए हमें ये प्रतिक्रिया होती है कि हम सुनते हैं इसलिए ऐसा होता है। बोलो, हाँ बोलो। हम सुनते हैं इसीलिए। तो बोलने के लिए वो स्वतंत्र है, सुनने के लिए हम स्वतंत्र है ना। बोलो, कोई मुझे गलत ना बोले, मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई कितना भी गलत बोले मैं ना सुनूं, ये तो मेरे हाथ में है। जो मेरे चित्त की सहजता को खंडित कर दे, उसे वहीं रोकिए। घर में अगर धुआं आने लगता है तो आप सबसे पहले क्या करती हैं? खिड़की दरवाजे बंद। खिड़की दरवाजे बंद क्यों? धुआं आएगा तो क्या होगा? घुटन होगी ना। सुगंधित हवा हो तो खोल दो, धुआं आए बंद कर दो। एंट्री क्यों? फिर एक बात बोलता हूं, सड़क चलते कभी किसी पागल से पाला पड़ा होगा? जी हाँ जी। तो क्या कभी पागल मिलता है, कभी उसने कुछ बोला? बहुत कुछ। स्वागत का गान गाया तो गालियां भी दी होगी। हाँ, तो पागल की गाली सुनी आपने? नहीं। उसके बाद आपके जेहन में उथल पुथल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पागल है। तो ये बात बोलो, जो गलत बात बोलता है वो समझदार कैसे होगा? वो तो पागल है।
और पागल की बात से प्रभावित होने वाला भी। समझ में आ रही बात? कितने समझदार हो आप। आज से तय कर लेना कि हम जिंदगी भर समझदारी से जिएंगे, पागलपन को अपने ऊपर हावी कभी नहीं होने देंगे, जीवन धन्य हो जाए। नमस्ते महाराज जी। श्रीमान शेखर चंद जी, रविंद्र कुमार जी अलिया, ट्रस्टी गुणायतन। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुनील जी मोदी, वेजिटेरियन, प्रचार मंत्री गुणायतन। गुणायतन नहीं, कुंडलपुर। पूज्य मुनिश्री के चरणों में कुंडलपुर, चलो मेरे ठीक, और हाँ। अलिया परिवार ललितपुर की ओर से सादर नमोस्तु, कोटि कोटि चरण वंदन महाराज जी, कोटि कोटि चरण वंदन। बोलो। परम सौभाग्य है कि मनुष्य पर्याय में हमें जैन धर्म ओम। मिला। हाँ बोलो, बोलो। मनुष्य पर्याय में महाराज जी हमें जैन धर्म मिला, और आचार्य भगवान आपके गुरुदेव, जगत गुरुदेव और आपका हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। इसके लिए हम ईश्वर के सदैव ऋणी रहेंगे। मुख्य बात महाराज जी, प्रभु कृपा तो होती है, लेकिन गुरु कृपा केवलम मैंने कल आपसे प्राप्त की। इसके लिए मैं आपके चरण में बारंबार नमोस्तु करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। मेरा मुख्य प्रश्न ये है कि अर्थदान का पुण्य क्या तुरंत भी बहुत कुछ बढ़ जाता है? कल मेरा जन्मदिन था, आपका आशीष प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए परम सौभाग्य था। मैं कुछ सोच के नहीं आया था महाराज श्री, आपका मुझे, मैं तो आदेश ही कहूँगा, मैं तो एक सूक्ष्म निम्न श्रावक हूँ, लेकिन आपके आशीष से मुझ में वो चेतना कैसे आ गई? और अर्थ दान का पुण्यबंध क्या तुरंत तीव्र हो जाता है? ये तो आप अपने अनुभव से बता सकोगे। मेरा तो ये तो सिर्फ आपके आशीर्वाद का परिणाम है महाराज श्री। क्या बात है, कल कुछ घट गया क्या? बिल्कुल घटा महाराज श्री। आपने एक सूक्ष्म इशारा था, हाँ। और वो करना चाहिए था, बहुत दिन से मन में था, लेकिन आपने जब उसको आदेशित किया ना, तो वो बहुत छोटे से बड़े रूप में हो गया। और मैं तो सौभाग्यशाली मानूंगा कि आपके आशीर्वाद से। देखिए, बहुत अच्छी बात है, आपने अभी कहा कि अर्थदान का पुण्य क्या तुरंत मिल जाता है। मैं आप सबसे कहता हूं, अर्थदान का पुण्य तुरंत मिलता है। मिलता है, हाँ मिलता ही है, और सबको मिलता है। किसको मिलता है? जो अंदर के उत्साह से दान करता है, उसके पुण्य का फल क्या है? मन में अपार हर्ष, यही उसका पुण्य है। सादर चरण वंदन। तुम लोग हो कैलकुलेटिव, आप सब चक्कर में आ गए होंगे। महाराज जी कहेंगे आज अर्थदान की महिमा, उसने इतने दिए और इतने कमा लिए। कल एक सज्जन का मैसेज आया था, कल का ही है ना सुभाष जी? हाँ कल का ही है ना। एक सज्जन जिन्होंने थोड़ा सा दान का संकल्प लिया और उनका टर्न ओवर बिलियन में हो गया। अब फिगर में नहीं बोल रहा, हाँ बोल दूं, चलो नाम नहीं बोल रहा हूँ, 3000 करोड़ में हो गया। अब वो इसको इससे जोड़ रहे हैं। मैं इसे एक संयोग भी मानता हूं और आप सबसे ये कहता हूं, इसलिए तुम दान मत दो कि तुम्हारा धन बढ़े। इस सोच के साथ दान मत दो कि तुम्हारा धन बढ़े, इस भाव से दान दो कि धन के प्रति मोह घटे। हम दान क्यों दे रहे हैं? धन परिग्रह है, उसके प्रति मेरा मोह कमना चाहिए। ये सकारात्मक दृष्टि होगी तो जीवन में उपलब्धि होगी। मैं ये उपदेश कभी भी नहीं देता कि दान दोगे समृद्धि आएगी, आती है, पर समृद्ध बनने के लिए दान मत दो, उदारता पाने के लिए दान दो। उदारता अंदर की संपत्ति है, समृद्धि तो आज है, कल रहे न रहे किसने देखा। तो अपने अंदर की उदारता को विकसित करें और इस उदारता की उपलब्धि ही दान का
प्रत्यक्ष लाभ है, तो आपने मन बनाकर अगर कहीं दान दिया तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। और थोड़ा आप कर्म शास्त्र के साथ आ जाता हूँ। मन में प्रसन्नता और हर्ष होने से हमारे अंदर की जो अशाता है वो मंद पड़ने लगती है और शाता की उदीर्णा हो जाती है। उस निमित्त से कई बार ऐसा भी देखने को मिला है, इधर दिया और इधर छप्पर फाड़ के मिला, मानो कोई एक रुकावट थी वो दूर हो गई। अंतराय को काटने का निमित्त दान है, इसलिए दान दे मन हर्ष विशेष, यही भाव जस पर भाव सुख दी से, ये भाव आप सबको रखना चाहिए। सादर नमोस्तु चरण हाँ वंदन। बोलिए। श्रीमान नमोस्तु महाराज। सुनील जी मोदी, हाँ वेजिटेरियन। वेजिटेरियन, प्रचार मंत्री कुंडलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुभाष जी जैन, सीईओ। दोनों महाराज श्री के पावन श्री चरणों में शत शत नमन। महाराज श्री बोलो। कुंडलपुर में आचार्य श्री की भावना के अनुरूप विशाल और भव्य मंदिर पूर्णता की ओर है, और जैसे जबलपुर से संकेत मिल रहे हैं कि आगामी फरवरी माह में वहां पर बहुत बड़ा पंच कल्याणक महोत्सव संभावित है, और हम सब देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है ये। निश्चित रूप से जब वहां पर महाकुंभ होगा, 2001 में जब आपका मंगल सानिध्य था तो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम वहां पर संपन्न हुआ था। अब 2021 का जो महाकुंभ होने वाला है उसमें हम सबकी क्या भूमिका होनी चाहिए और इस धर्म प्रभावना के कार्य को हम कैसे बढ़ चढ़कर कर सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, कुंडलपुर और बड़े बाबा जिनसे जन जन का मन जुड़ा है, और बड़े बाबा जन जन के आराध्य हैं, और छोटे बाबा की कृपा से बड़े बाबा का बड़ा मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। नमोस्तु महाराज। गुरुदेव की परिकल्पना वहाँ साकार हो रही है, और जैसे आपने कही कि ऐसी संभावना है कि अगले वर्ष वहाँ एक कोई महाकुंभ होगा, सबका जमावड़ा होगा, और निश्चित वो अपने आप में एक इतिहास की रचना होगी। 2001 में तो केवल महामस्तकाभिषेक के निमित्त प्रतिष्ठा हुई थी, और वह रूप था जिसमें 20 लाख लोग सम्मिलित हुए थे। मैं पूरी कमेटी को यही कहूँगा कि महाकुंभ हो, और उस महाकुंभ में अगर गुरु कृपा मुझ पर बरस जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जय जय गुरुदेव। अब देखो क्या होता है, ये तो समय पर और हम लोग गुरु आज्ञा से बंधे, लेकिन ऐसा सुयोग बनता है तो इससे बड़ी प्रसन्नता और कुछ नहीं होगी। बाकी काम तो सब आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन ऐसे ऐतिहासिक क्षण बहुत मुश्किल से मिलते हैं। गुरुदेव की बड़ी कृपा है। और कमेटी के लिए मैं कहूँगा, जैसे 2001 में आपने योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया था, क्योंकि उस समय मैं पहले से था, अब अभी तो सब संदिग्ध है, क्योंकि ये हमारे आपके हाथ में नहीं है, गुरुदेव के ऊपर है। लेकिन फिर भी अब उससे भी 20 साल के बाद प्रतिष्ठा होगी, तो 20 काम होना चाहिए, 19 नहीं। नमोस्तु महाराज। वो 20 काम हो, 19 नहीं, और अपने उस उद्देश्य को लेकर के चलेंगे तो सब काम होगा। मैं पूरी कमेटी के लोगों को, जो बड़े ऊर्जावान कार्य करता है, आशीर्वाद देता हूँ। कितनी तेज़ी से वहाँ काम चल रहा है, पिछले वर्ष मैंने अपनी आंखों से देखा है, और वह पूर्ण रूप लेने जा रहा है। सौभाग्यशाली होंगे वे लोग जो इसमें सहभागी होंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अजीत जी, शशि जी तोतू का परिवार, जयपुर, ट्रस्टी गुणायतन। इसके बाद तैयार रहेंगे सचिन जी जैन, खितोला, सिंघोरा, कथार गांव से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जो पुराने जितने भी हम शास्त्र और देखते हैं, उसमें कृषि और जैसे हलवाई का काम है, उसमें बताते हैं कि उसमें हिंसा बहुत होती है, और वो नहीं करने की सलाह दी गई थी। लेकिन अभी डॉक्टर से कहते हैं कि सिस्टम में परिस्थिति बड़ी विषम है,
जो आज किसान हैं, कई लोग हैं वो अपने लोभ लालच के लिए कई तरह से गलत चीज़ें डाल के खेती के अंदर और उसको बिल्कुल विषैला बना देते हैं, और जिसकी वजह से आज सैकड़ों हज़ारों लोग बीमार पड़ रहे हैं, उसी वजह से पड़े हैं। तो क्या जैनियों को भी, हमको भी ऑर्गेनिक खेती के काम में आना चाहिए, क्योंकि उसमें हिंसा तो होगी महाराज। देखिए, शंकर भगवंतों ने कृषि कर्म को आर्य कर्म निरूपित किया है। वार्ता कर्म जो है जीविका के निर्वाह के लिए है, और आदि पुराण में वार्ता में षड्विध आर्य कर्म कहा, जिसमें असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प। तो कृषि कर्म भी आर्य कर्म है और ये विधेय है। अगर उत्पादन ही नहीं होगा तो खाएंगे क्या? तो खेती में हिंसा नहीं है, वो आरंभी हिंसा है। तो इसलिए खेती की हिंसा क्षम्य है, पर हिंसा की खेती अक्षम्य है। जो आज जिस तरह के रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग के साथ खेती का कर्म किया जा रहा है वो अस्वीकार है, हमें उससे बचना चाहिए। ऑर्गेनिक खेती में संकल्प ही हिंसा नहीं है, तो संकल्प हिंसा से हट करके पारंपरिक तरीके से होने वाली खेती को बढ़ावा देना चाहिए, जिसका अभी मैंने पहले सत्र में भी उल्लेख किया। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, धार्मिक क्रियाओं में जैसे अडिग रहना, तो वो क्या जिद कहलाती है क्या? और जिद्दी और दृढ़ता, उसमें क्या अंतर है महाराज? देखिए, जिद अलग है, दृढ़ अलग है, दृढ़ता अलग है। दृढ़ व्यक्ति अपने उसूलों पर दृढ़ रहेगा, लेकिन अपनी बात किसी पर थोपेगा नहीं। और जिद्दी आदमी अपनी बात मनवाने में अड़ जाता है। अपनी बात को मानना, अपने स्टैंड पर कायम रहना दृढ़ता है, जो अनुकरणीय है। लेकिन अपनी बात के लिए सामने वाले को मानने को बाध्य कर देना जिद है। जिद अच्छी बात नहीं। नमस्ते महाराज। श्रीमान सचिन जी जैन खेतोला सिहोरा से, उसके बाद भक्तांबर हीलिंग परिवार से डॉक्टर अर्चना विनय जी जैन। बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। खितौला समाज और कचारगांव समाज की ओर से नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, आपने अपने प्रवचनों में एक दिन कहा था कि जीवन में जितना जियो आत्मविश्वास के साथ जियो, लेकिन जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आने के कारण ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम अपने आप को कैसे संभालें, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। साइकिल चलाए? साइकिल कब चलती है? पैडल लगाना। केवल पैडल लगाने से? बल लगाने। हाँ, बल लगाने में। केवल पैडल और बल लगाने से? बैलेंस क्या? साइकिल कब चलती है? जब पहियों में हवा भरा रहता है। जी। हवा भरी रहती है तब ना? जी महाराज श्री। हवा भरी रहती है तो साइकिल सरपट चलाते हो, और हवा निकल जाती है तो क्या करते हो? हवा निकल जाती है तो क्या करते हो? साइकिल को एक तरफ पटक देते हो, तो फिर से जा कर के हवा भरते हो। समझ गए? तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए और तुम्हारी हवा निकलने लगे, फिर से हवा भर लो, अपनी साइकिल सर पर दौड़ा दो। समझ गए? हवा भरने के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। साइकिल के लिए हवा भरने की पंप तो घर में भी रख सकते हो। रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? कुछ ऐसी व्यवस्था रखो सेल्फ मोटिवेशन की, जो तुम्हें फिर से तरोताज करे, उत्साहित करे और जीवन का पथ प्रशस्त करे। नमोस्तु नमोस्तु। भक्तांबर हीलिंग परिवार से डॉक्टर अर्चना जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे संदीप कुमार जैन हरदुआ। नेशनल वीतराग हीलिंग सेंटर नागपुर से सभी 151 यात्रीगण यहाँ आए हैं, सभी की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा क्वेश्चन था, भक्तांबर स्तोत्र मंत्र रिद्धि करते करते एक दिन हमने भक्तांबर के भम बीजाक्षर का यूज किया, और उससे जब बुखार ठीक हो गया तो धीरे धीरे हमने थम का प्रयोग किया और बीपी कंट्रोल होने लगा। रिम किया तो हमारी डायबिटीज़, हमने देखे लोगों के डायबिटीज़ कंट्रोल होने लगी। करे तो लोगों के कमर के दर्द, घुटने दर्द, काम से पेट का दर्द, पथरी आदि भी यूरिन के माध्यम से निकलने लगी। तो ऐसी कौन सी शक्ति है इसमें कि एक अक्षर से और एक ही बार में, भक्तांबर श्लोक मंत्र रिद्धि तो हम 21 दिन तक करते थे, लेकिन ये एक ही बार पढ़ने में ऐसे बहुत लोगों को, लाखों लोगों को इतना फायदा हुआ, लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा उसी से रिलेटेड है महाराज जी, हम जानते हैं कि हम ये चीज़ें शरीर के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो ये निदान बंद हो रहा है, लेकिन डॉक्टर के यहाँ जाओ, सारे दिन लाइन में खड़े रहो, फिर ऊपर से इतने बड़े बड़े लोगों को खर्चे भी लोग नहीं उठा सकते डॉक्टर की फीस, और फिर अशुद्ध दवाई, और कोरोना के समय डॉक्टर्स के पास भी नहीं। आशय में समझ गए। हाँ सबसे पहली बात तो बीजाक्षरों की शक्ति। हाँ ये जो बीज है इसमें सृष्टि के सारे तत्व समाहित हैं, समझ गए? पंचभूतों का ये संसार है, उसमें ह भ म र ल ये एक ऐसे बीज हैं जो सब तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे एक बीज के अंदर वृक्ष छिपा होता है, वैसे इन बीजों में अनंत शक्ति है। उस ऊर्जा को यदि हम उद्घाटित करने में समर्थ हो जाते हैं तो वो बीज हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी बन जाते हैं। हम जब मंत्र की सम्यक रीति से आराधना करते हैं तो हमें वैसा लाभ मिलता है। आप लोगों ने जो प्रयोग किया, मैं चाहूँगा इसका एक तथ्यात्मक दस्तावेज तैयार हो। मैंने बुक भी निकाला है महाराज, पूरा एकदम एक शोधपरक बुक, वो लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि लोग उसे वैज्ञानिक तरीके से समझ सकें। जब तक हम वो नहीं समझते तब तक उसका कोई लाभ नहीं, तो हम उसे पहले स्वीकार करें। और दूसरे क्रम में जो आपने कहा क्या ये निदान है, निदान तब है जब हम भक्तामर का पाठ या कोई धार्मिक क्रिया धर्म के भाव से करें और ये फल करें। जी जब हम कोई चिकित्सा के भाव से कर रहे हैं तो निदान क्या है? ये तो हीलिंग है। हीलिंग। उससे आप पुण्य की कामना नहीं करना, चिकित्सा करना। और चिकित्सा करने में कोई बुराई नहीं है। दुनिया में जाकर 10 तरह की चिकित्सा करा के लंबे चौड़े खर्चे और हिंसक संसाधनों का प्रयोग करने की अपेक्षा यदि हम मंत्रों के माध्यम से अपनी चिकित्सा करते हैं तो वो कतई गलत नहीं है, लेकिन इस पर व्यवसाय नहीं होना चाहिए। अगर इसे व्यवसायिक रूप दिया जाता है तो ये अनर्थकारी। महाराज जी निःशुल्क 50 सेंटर बहुत सुंदर। हाँ हाँ, संदीप भाई हरदुआ, उसके बाद तैयार रहेंगे शांतिलाल जी गंगवाल साहब। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरे परिवार एवं समस्त जैन समाज हरदुआ की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा सवाल ये है कि जो मंदिर जी में मूल नायक प्रतिमा हर मंदिर में होती है तो क्या उसका निर्धारण किस तरीके किस आधार पर किया जाता है? महाराज जी मूल नायक प्रतिमा मंदिर में हर मंदिर में विराजमान होती है, तो जब वेदी प्रतिष्ठा हो या कोई भी हर चीज की विधि है, किस व्यक्ति के द्वारा किस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है उसके अनुरूप होता है। चलिए। नहीं महाराज जी वो मतलब नहीं है हमारा कि प्राचीन प्रतिमा को, जैसे कोई प्राचीन प्रतिमा है तो नई निर्मित उसको जो प्राचीन पहले से रखी उन्हीं भगवान की कोई बड़ी प्रतिमा मूल नायक में विराजमान कर सकते। नई तो नहीं हो सकती ना महाराज जी? नई भी हो सकती है अगर वही भगवान है। नहीं वही नहीं, दूसरे भगवान। ओम आदिनाथ भगवान की गद्दी में आदिनाथ भगवान की कितनी भी बड़ी प्रतिमा विराज दो, दूसरे की नहीं विराज सकते। चलिए आगे। मैं आवाज लगा रहा हूँ दुर्ग के अध्यक्ष श्रीमान ज्ञानचंद जी पाटोदी और आवाज लगा रहा हूँ शांतिलाल जी गंगवाल साहब को। मित्रों, जो संसार में अपूर्ण है, सर्वांग संपन्न नहीं है, उन सर्वांग संपन्न न होने के व्यक्तियों को जो सर्वांग संपन्न बनाने के लिए कृत्रिम अंगों की व्यवस्था बना रहे हैं, ऐसे श्रीमान शांतिलाल जी गंगवाल साहब अपनी बात कहें। उसके पहले श्रीमान ज्ञानचंद जी पाटोदी साहब अपने प्रश्न पूछ रहे हैं। ज्ञानचंद पाटनी, नमोस्तु गुरुवर। दुर्ग नगर आपका मामेरा नगर है गुरुदेव। दुर्ग नगर की समाज की तरफ से आपको नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री, किसी भी कार्य को करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए, सबको एक साथ लेकर चलने के लिए कुशल नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की जरूरत होती है। प्रायः सभी जगह देखा जाता है कोई ना कोई व्यक्तित्व नेतृत्व करने वाला मिल जाता है, परंतु हम सभी इसके बाद भी संगठित नहीं हो पाते हैं।
गुरुवर, समाज को, संस्थाओं को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुशल नेतृत्व की क्षमता हम अपने में कैसे विकसित करें जिससे समाज और संस्थाओं में निर्विघ्न कार्य संपादित होते रहें, सब एक सूत्र में बंधे रहें। गुरुदेव, मुझे अभी 3 महीना हुआ है अध्यक्ष बने, मैं इसलिए आपसे मेरी जिज्ञासा के पूरी करने के लिए, कार्य को अच्छी तरह संपादित करने के लिए प्रश्न को आपके समक्ष रख रहा हूँ। गुरुदेव, छाता का प्रयोग कभी किया है? अभी तो रोज कर रहे होगे। जी गुरुदेव। देखा है छाते में क्या होता है? जी गुरुदेव। छाते में एक डंडी होती है जी और गुरुदेव। 8 या 12 कमानियाँ होती हैं। जी गुरुदेव। सारी कमानी किससे जुड़ी होती है? एक डंडी से। तो बस कुछ नहीं करे, समाज के प्रमुख खुद को डंडी बनाए और कमानियों को अपने भीतर जोड़ने की कला विकसित कर ले। सब अपने आप इस तरीके से जोड़े कि कमानी इधर उधर हिल ना सके। अगर ये सोच हो जाए, हर कमानी की अपनी उपयोगिता, एक कमानी भी अलग होती है तो छाता की शकल कैसी हो जाती है? जी गुरुदेव। बस मैं आपसे ये आशीर्वाद दूंगा कि हर कमानी का ख्याल रखो, डंडी भी सुरक्षित हो और कमानी भी सुरक्षित, ताकि छाता हमेशा तना रहे, सबको छाया दे सके। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमान शांतिलाल जी गंगवाल साहब, उनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान कमल जी सेठी। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न कर लो। हाँ महाराज जी, ये जो मेरे हाथ में कृत्रिम हाथ है, ये उन व्यक्तियों को, महिलाओं को लगाया जाता है जिनका कि एक हाथ कोने से नीचे 3-4 इंच बचा रह जाता है। इस हाथ को लगाने के बाद कल करो, कल सवाल तो कर लो महाराज जी, प्रश्न तो छोटा सा। हाँ संक्षेप में कर लो। देव मूर्ता के संदर्भ में महाराज जी मेरा प्रश्न है कि 6 डाला में कहा गया है कि शासन देवताओं को सम्यक दृष्टि जीव यथायोग्य सम्मान दे सकता है, परंतु तीर्थंकरों के समान उनकी पूजा नहीं कर सकता। कृपया मेरी जिज्ञासा यह है कि यथायोग्य सम्मान कैसे दें? आप लोग एक दूसरे को जय जिनेंद्र करते हो, ये सम्मान है कि नहीं? कोई आगे सामने वाला मिलता है उसको मुस्कुराकर हाथ जोड़ते हो, ये सम्मान है कि नहीं? अर्घम निरुपामति स्वाहा तो नहीं बोलते, बस इतना ही सम्मान है। यथायोग्य सम्मान का अर्थ यही। हाँ, अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज लगा रहा हूं राजेंद्र जी जैन शामगढ़ कि वो आए। शिरोमणि संरक्षक जो हमारे गुणायतन के हैं, मैं उनको आवाज लगा रहा हूं कि वो आए और अपने प्रश्न को गुरुदेव के सामने रखें। ओम बोलिए। गुरु भगवंतों के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, मेरे परिवार की ओर से भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे धर्म में अगर किसी भी चीज़ के लिए मना किया गया तो उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होता है। भगवान, मेरा ये शंका क्या जिज्ञासा है कि जमीकंद के लिए जो हमारे यहाँ निषेध किया गया है, उसके नहीं लेने से हमको क्या फ़ायदे हैं? कृपया वो बताएं। आपका सवाल यह है कि जमीकंद खाने का निषेध क्यों किया गया? देखिए, जैन धर्म में मूल अहिंसा है और अहिंसा के अनुपालनार्थ ही हम धर्म की आराधना करते हैं। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वनस्पति में जीवांश होते हैं और जो जमीकंद है, उन कंदों में उन्हें अनंतकायी कहा गया। अनंतकायी मतलब इस अंगुल के असंख्यातवें भाग में अनंत जीव होते हैं, तो जिनमें अल्प लाभ और बहुविघात हो, उससे बचना चाहिए। तो इस उद्देश्य से जमीकंद से बचने की बात की गई। विभिन्न परंपराओं में कंदमूल का सेवन होता है, लेकिन लहसुन प्याज जैसी चीज़ों के परित्याग की बात अन्य वैष्णव परंपराओं में भी है। उसके पीछे कई वैज्ञानिक आधार भी दिए गए, धार्मिक मान्यताएं भी हैं। ये हमारे शरीर में विशेषतः मादकता को बढ़ाने वाले होते हैं। हालांकि अन्य जमीकंदों के साथ ये बात लागू नहीं होती, पर जीव हिंसा से बचना ही इसके पीछे का मूल भाव। नमोस्तु नमोस्तु। अगले प्रश्न के लिए पिंकी जी कासलीवाल और
उसके बाद तैयार रहेंगे कामिनी जी पाटोदी इंदौर। नमोस्तु महाराज। महाराज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारा मन इतना पवित्र होता है कि दूसरा भी कुछ कहता है, अपनी परेशानी बताता है, तो हमें ऐसे लगता है कि उसकी समस्याएं दूर हो जाए। और घर के नौकर वगैरह भी कुछ कहते हैं तो ऐसा लगता है कि उन पर कोई परेशानी नहीं आए। इसमें यदि हमें कोई बीमारी लग जाती है और कोई हमें सहानुभूति देता है तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए हम में कॉन्फिडेंस ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होए, बस यही चाहती हूँ महाराज। और मैं भावना योग भी बहुत करती हूँ महाराज। देखिए, आपने कहा है हमें बीमारी हो और उस समय हमें कोई सहानुभूति दे तो अच्छा नहीं लगता। देखिए, इसमें हमें अपने चिंतन को बदलना चाहिए। बीमारी हो, हम बीमारी को सहें, हमारे लिए सहानुभूति की अपेक्षा न हो। पर यदि कोई सहानुभूति प्रकट करते हैं तो उसे हम विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लें। किसी के द्वारा सहानुभूति दिए जाने पर अपने मन में उद्वेग आना अच्छी बात नहीं है। मन की चंचलता कम होनी चाहिए और उस सहानुभूति को स्वीकार लेना चाहिए। ये हम अपने भीतर की सकारात्मकता को जितनी तेज़ी से बढ़ाते हैं वो हमारे जीवन में उतनी ही तेज़ी से आता है। इसलिए अपने अंदर की सकारात्मकता को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। और भावना योग आप कर रही हैं तो धीरे धीरे ये बातें आएगी। वैसे तो महाराज शांतिलाल जी बढ़ जाता कि बेटी हैं तो हिम्मत तो बहुत है और बस मीठा बोलते हैं पर आशीर्वाद। चलिए, आवाज लगा रहा हूं प्रियम चंचल जैन चंदेरी और उसके बाद तैयार रहेंगे सुनील जी राजा रानी विलाला, अध्यक्ष गुणायतन मालवा प्रांत। मस्त गुरुवर, पूरे बिलाला परिवार की जिज्ञासा है। गुरुजी माँ परिवार की मुखिया है, जिसने माँ के सभी गुणों के साथ जो गुरु की, पिता की, भाई की, दोस्त की भूमिका निभा रही हो एवं पूरा परिवार माँ के आदेशों निर्देशों के साथ चल रहा हो। ऐसे माँ अचानक हमारे बीच नहीं रहे तो ऐसे परिवार के सदस्य आगे किस प्रकार आगे की भूमिका तय करें? देखिए, निश्चित आप अपने ऊपर बीती बात के आधार पर ये सवाल कर रहे हैं और मैं मानता हूँ आपकी माता जी विमला देवी जी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था जो पूरे परिवार को बांध कर रखती थी और उनका पुण्य और प्रताप भी ऐसा था कि परिवार उनकी बात को एक सुर में मानता था। मैंने देखा जब भी यहाँ कोई आयोजन हो तो सीधे उनकी तरफ से संकेत आता और यहाँ काम हमारा होना चाहिए। अब माँ नहीं है तो अजर अमर तो कोई नहीं, एक दिन सबको जाना है। व्यक्ति आता है चला जाता है पर उसका आदर्श सदैव बना रहता है। अगर आप अपने माँ के एक निष्ठावान पुत्र हो तो आप सबको, आपके पूरे परिवार को ये चाहिए कि वह चले गई तो चले गई, अपने संस्कारों का जो आदर्श हमें सौंप के गई है हमें उसका अनुकरण करना है। उनके अभाव में भी हमें उसी परिपाटी को आगे बढ़ाना है जैसे उनने हम सबको एक सूत्र में बांध कर रखा, भविष्य में भी हमें बंधे रहना है। यदि ऐसी धारा बनी रहे तो किसी के चले जाने के बाद भी कुछ नहीं होता। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक परिवार हैं जो संयुक्त परिवार हैं, जिनमें माँ बाप आज नहीं हैं और 8-8 भाइयों का खाना एक चूल्हे में आज भी बन रहा है और लोग बड़े प्यार से रह रहे हैं। क्यों? माँ पिता ने कहा था बेटा हिल मिल के रहना, और हम लोग छोटी मोटी बातों को दरकिनार करके हिल मिल कर रहने के लिए संकल्पित है। बस इतनी सी बात अगर व्यक्ति के हृदय में बैठ जाए तो कठिनाई नहीं। मैं नाम ही ले लेता हूँ, कलकत्ता में जेके मसाला का परिवार, 8 भाइयों का परिवार है, इतना बड़ा व्यापार कारोबार है, लेकिन पूरा परिवार माता पिता की इस दुनिया से विदा हो जाने के बाद भी आज भी एकजुटता के साथ बंधा हुआ है। बहुत बड़ी बात। ये दुर्लभ है लेकिन असंभव नहीं। जिनके लिए
प्रेम मुख्य होता है उनके लिए ये बातें बहुत सहज होती हैं, और जिनके लिए और बातें प्रमुखता पा जाती है उनके लिए बातें गौण हो जाती हैं। हम प्रेम को प्रमुखता रखते हुए, देते हुए अपना काम करें। हम आशीर्वाद। भी अब ऐसे ही चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही चलता रहे। बिल्कुल। हाँ, प्रियम चंचल जैन चंदेरी, संजय संजय जी, सविता जी, बिलाला। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। वर्तमान समय महामारी के दौर से गुजर रहा है, परिस्थितियां विषम है, व्यापार नौकरी में मंदी का साया है। गुरुवर, नवयुवक हमारा प्रयत्न तो करता है, हमारा नवयुवक समाज का प्रयत्न तो करता है, लेकिन मिडनाइट करोड़पति बनने की जिज्ञासा रखता है। ऐसी परिस्थितियां जब विषम होती है तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो मेरा प्रश्न यह है गुरुवर कि आज के नवयुवक विषम परिस्थितियों में किस प्रकार प्रयत्न करें, उसमें एक प्रतीक्षा काल कैसे करें और कैसे लाभ प्राप्त करें, इस तीनों का संयोजन इन विषम परिस्थितियों में कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन। बहुत ही गहरी बात आपने रखी है और आज के हिसाब से सामयिक और प्रासंगिक भी है। वर्तमान स्थिति में ये स्थितियां हैं, अब मैं सभी से कहना चाहूँगा, एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ें, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने का प्रयास कभी न करें। आज के युवा सब कुछ इंस्टेंट चाहते हैं और बहुत तेज़ी से। थोड़ा सा जब तक यह कार्यक्रम चल रहा उधर रोकिए, व्यवस्था का ध्यान भंग होता है सबका। मैं आप सबसे कह रहा था कि सब कुछ इंस्टेंट चाहना अच्छी बात नहीं। हमें सनय सनय आगे बढ़ना चाहिए, और जैसा अभी मैंने कहा, एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। युवाओं के अंदर आध्यात्मिकता होनी चाहिए ताकि इस उतार चढ़ाव में ठहराव ला सके। ओवर एस्टिमेट काम नहीं करना चाहिए, ओवर बर्डन काम नहीं करना चाहिए, ओवर एक्सपेक्टेशन अपने हृदय में नहीं रखना चाहिए, और ओवर कॉन्फिडेंस को भी ओवर कर देना चाहिए। यदि ये सब बातें ध्यान में रखे तो कोई विचलित नहीं हो सकता। पर मुश्किल ये है कि लोग इन्हीं बातों की उपेक्षा करते हैं, नतीजा वही होता है जो आज हम सबके सामने हो रहा है। तो युवाओं को चाहिए कि वे अपनी क्षमताओं को आके घबराए नहीं। इस सृष्टि में हमेशा अनेक उतार चढ़ाव आए, झटके लगे, महामारियां हर शताब्दी में आई, महामारी आई और गई, पर मानवता आज भी जिंदा है, वो आज भी खड़ी है। सब कुछ खोने के बाद भी सब कुछ पाया जाता है। मंदी थी, अब कहाँ है मंदी? अब तो लोग बोलते हैं तेजी है ना? क्या सही बोल रहा हूँ कि नहीं? परिस्थितियां तो विषम है, परिस्थितियां मन की विषम है। लोगों को एक बात समझना चाहिए, तो साइकिल है, रात के बाद प्रभात होता है। अभी रात है, यह कह कह कर रात को कोसो मत, केवल इस विश्वास के साथ जियो, सुबह होगी। नमोस्तु गुरु। सुबह होगी, बस इतना सा विश्वास अपने मन में जमा लो, तो फिर कहीं कठिनाई नहीं होगी। बस मैं युवाओं के लिए 2 पंक्तियां कहूँगा। एक न एक समा जलाए रखिए, एक न एक समा जनाए रखिए, सुबह होने तक विश्वास जगाए रखिए। सुबह जरूर होगी, विश्वास बनाए रखिए। बस इतनी सी बात हो जाए तो कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। नमोस्तु गुरु। अनामिका मंजू जी, भक्तांबर हिलंग परिवार तैयार रहे। इसके बाद
महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि गुड़ायतन के अंदर निर्माणाधीन मंदिर जी के बाहरी स्तंभों पर वागला नामक जीव निर्मित किया गया है। और ऐसा वर्णित है कि ब्राउज़र में कि यह जीव मंदिर जी में नकारात्मकता को प्रवेश नहीं होने देता। क्या यह जीव वर्तमान में पाया जाता है? इसकी स्पष्ट और संतुष्ट जानकारी के लिए मार्गदर्शन चाहता हूँ। देखिए, बागला के विषय में कहा जाता है जल जीव है, ऐसा बोलते हैं। अब पाया जाता है नहीं पाया जाता, मैंने तो देखा नहीं महाराज जी। अब बाकी तो गूगल में तुम लोग सर्च करोगे, मुझे गूगल तो में और बाकी महाराजों से मैं पूछ भी चुका हूँ, लेकिन किसी से भी कहीं नहीं है ना, कहीं नहीं। तो सर्च करो। मैंने भी देखा नहीं, मंदिरों में देखा है। और उस आकृति के निर्माण के पीछे का विज्ञान केवल यही बताया जाता है कि ये नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है, सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश कराता है। मैंने कभी इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया, लेकिन आज जो तुमने कहा है, अब मैं इसे एक प्रतीकात्मक दृष्टि से देखूंगा। उसकी आकृति पर जो और चीज़ें हैं, थोड़ा शेर का भी अंश है उसमें, हाथी का भी अंश है, और सब कुछ मिला जुला अंश है। निश्चित इसके पीछे कोई आध्यात्मिक प्रतीक होगा। देखो, विचार करूंगा, शायद कोई अच्छा उत्तर है। धन्यवाद। अनामिका मंजू जी, भक्तामर हिलिंग परिवार। नहीं, आवाज लगा रहा हूं श्रीमान अनूप जी, मॉडल। नमोस्तु महाराज जी। जैन धर्म में उत्तम कृषि कार्य को कहा गया है। जैन समाज समृद्ध होते हुए भी अपने खुद के उपयोग के लिए भी अनाज का उत्पादन नहीं कर पाती, बाजार से लेना पड़ता है, ऐसा क्यों? देखिए, कृषि कर्म को एक कार्य कर्म कहा है और अपने जीविकोपार्जन के लिए लोगों को कृषि का कर्म करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब पूरे जैनी लोग व्यवसाय में लग गए। व्यवसाय में लगने का परिणाम ये हुआ कि जिनके पास अच्छी खासी खेती योग्य भूमि थी वो भी छोड़ दिए और दूसरों के हवाले कर दिए। नहीं, लौटना चाहिए। और अब तो मैं आप सबसे कहता हूँ एक बात को, जिसे बहुत गंभीरता से सभी को सुनना चाहिए। आजकल आए दिन कैंसर जैसी घातक बीमारी चाहे जिसके सुनने को आने लगे। इसकी जो मूल वजह है, उस वजह में सबसे बड़ी वजह है रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग। ये अनाज को जहरीला बना रहा है, धरती को भी जहरीला बना रहा है, और अब तो पानी भी आर्सेनिक इनके पीछे होता जा रहा है। ये कैंसर जैसी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। इससे बचने के लिए चाहिए कि सभी लोग ऑर्गेनिक भोजन ले, सब चीज़ें ऑर्गेनिक ले, कोई भी रासायनिक खाद युक्त न ले, हर चीज़ के प्रति इतना ध्यान रखें। यदि लोग ऑर्गेनिक चीज़ों का सेवन करते हैं तो इनसे बचेंगे। और ऑर्गेनिक चीज़ों का सेवन करने का अवसर आपको तभी मिलेगा जब ऑर्गेनिक चीज़ें लोग उत्पादन करेंगे। तो लोगों को कृषि के लिए नहीं, ऑर्गेनिक खेती के लिए, जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित, जो हमारी परंपरागत खेती है, जिसमें कीटनाशकों का प्रयोग नहीं, जिसमें कृत्रिम चीज़ों का प्रयोग नहीं, जो हमारे लिए पूरी तरह हेल्दी है। सरकार भी इसे बहुत अधिक प्रोत्साहित कर रही है और आज उसकी ऊंची कीमत भी मिल रही है। लोगों को इस दिशा में सचेष्ट होना चाहिए और इसके लिए प्रयास करना चाहिए ताकि हम इससे बच सके और एक स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण कर सके। अब मैं देखता हूँ 3 साल के बच्चे को भी ब्लड कैंसर हो जाता है। चाहे जिसको अब कब किसके साथ कैंसर आ जाए, लगभग हर सप्ताह एक न एक व्यक्ति का नाम आ ही जाता है कि आज इनको कैंसर की शिकायत हो गई, आज इनको कैंसर की शिकायत आ गई। तो जागरूक होना चाहिए और लोगों को कृषि जैसे कर्म के प्रति उत्साहित होना चाहिए। नमस्ते नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमान विपिन जी सविता जी जन अहिंसा बिल्डर, जो आज ही हमारे गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ करके एक बहुत बड़े पुण्य के सद्भागी बने हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ। और इनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नंदलाल जी अग्रवाल। महाराज श्री, एक जिज्ञासा है। कभी कभी किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो अपना प्रश्न भूल जाते हैं, उसका प्रभाव इतना हावी होता है कि हम अपना सवाल भूल जाते हैं और वो व्यक्ति अपनी बात हमसे यस करा लेता है। इसके क्या कारण है कि हम खूब तैयारी करके जाते हैं और सामने वाले से अपनी बात ही नहीं कह पाते
और भूल जाते हैं, और सामने वाले को मैंने देखा अक्सर अपनी बात अपना काम हमसे निकाल लेगा। थोड़ा इस पे मार्गदर्शन दीजिए मुझे, मैं कंफ्यूज रहता हूँ, ऐसा क्यों है? देखिए, दो बात, ये बात जो आपने कही ये अच्छी भी है बुरी भी है। अगर गुरु की शरण में जाओ, प्रभु की शरण में जाओ और जो सोच के जाओ सब भूल जाओ और वहाँ जो कहा जाए वो कर लो, तो समझ लो ये बड़ी उपलब्धि है, ये भक्ति है। और वाकई में गुरु के चरणों में जाने के समय व्यक्ति को सब कुछ भूल ही जाना चाहिए। बस जो मैं हूँ सो हूँ, बाकी सब चीज़ें भुला देनी चाहिए। अगर हम भूलते हैं तो हमारे जीवन की एक उपलब्धि होती है। लेकिन आम जनों के बीच इस तरीके से भूल जाना अनेक प्रकार की व्यवहारिक समस्याओं को जन्म दे सकता है। तो उन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि थोड़ा भावुकता के वेग को नियंत्रित करें। किसी भी व्यक्ति से जल्दी से प्रभावित होना अच्छी बात नहीं। चीज़ों को समझते हुए, देखकर, समझकर सारा कार्य करना चाहिए। यदि उस तरीके से आप कार्य करेंगे तो कभी इस तरह की स्थिति निर्मित नहीं। ऐसा नहीं महाराज कि उस व्यक्ति का ओरा ऐसा है, देखिए, मेरे मैं ऊपर हावी हो ओरा रहा है। के विषय में नहीं कहता, ये कहीं न कहीं हमारा भावातिरेक भी है। अगर हमारी भावनाओं पर नियंत्रण है तो वो स्थिति नहीं होगी। किसी से प्रभावित हो जाना और किसी के आगे मुग्ध हो जाना, इसमें बड़ा अंतर है। ओरा व्यक्ति को प्रभावित करता है और व्यक्ति की भावुकता उसे मुग्ध बनाती है। निश्चित अगर किसी का व्यक्तित्व गहरा है तो उसके संपर्क में जाने के बाद उसके प्रति एक स्वाभाविक खिंचाव होगा, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। लेकिन खिंचाव, इतना खिंचाव कि एकदम चिपक ही जाओ और सब भूल जाओ, तो मुग्धता है। ये मुग्धता अच्छी नहीं। श्रीमान नंदलाल जी अग्रवाल। हाँ बोलिए। महाराज श्री के चरणों में कोटिशन नमन। महाराज जी, वर्तमान की जीवन की आपाधापी में अपने अंदर झांकने के लिए ध्यान लगाने की बहुत चेष्टा करता हूँ, लेकिन 1 मिनट भी ध्यान नहीं लगता। 1 मिनट के अंदर आंखें खुल जाती है। इस पर मार्गदर्शन करें। कुछ मत करो, ध्यान लगाना बंद कर दो। पूरी बात सुनो, ध्यान लगाना बंद कर दो। बस अपनी आती जाती सांसों को देखना शुरू कर दो। कुछ देर ऐसा करके देखो। कोई चिंतन नहीं, कोई चेष्टा नहीं और कोई बोली नहीं। चुपचाप सहज बैठो, आती जाती सांसों को देखते रहो। और ज़्यादा है तो सोहम 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 का स्मरण करो। श्वास लो, सो, छोड़ो हम, लो, सो, छोड़ो हम, सोहम सोहम सोहम। बस ठान लो कि मुझे 20 मिनट तो कम से कम ऐसा करना है। अपने आप ध्यान लगेगा और हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज को।